हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटिया के बारे में। तो कैटिया क्या है। अब हम कैटिया के बारे में ऑलरेडी 2-3 सिमुलेशंस के वीडियो देख चुके हैं डीएमयू के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो जो हमारा काइनेमेटिक्स है जिसमें हम प्रिस्मेट्रिक जॉइंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जो प्रिस्मेट्रिक जॉइंट के ऑब्जेक्ट हैं या फिर हम बोले पार्ट को डिजाइन करेंगे। पार्ट को डिजाइन करने के बाद उनकी असेंबली करवाएंगे और असेंबली के बाद उसमें उसको सिमुलेट करवाएंगे। डीएमयू काइनेमेटिक्स करवाना है। तो लेट्स बिगिन टॉपिक। तो सबसे पहले हम पार्ट को क्रिएट करेंगे। पार्ट को क्रिएट करने के लिए हमें ओपन करना है यहाँ से पार्ट डिजाइन स्टार्ट, और स्टार्ट में जाने के बाद करना मैकेनिकल डिजाइन। मैकेनिकल डिजाइन में आपको जाना है यहाँ पर पार्ट डिजाइन, और पार्ट हमको सबसे पहले क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 क्रिएट कर चुका हूँ और ओके प्रेस करना है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक पार्ट को क्रिएट करना है। पार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने YZ प्लेन को सिलेक्ट कर लिया और स्केच पर जाना है। स्केच में जाने के बाद आपको एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर सकते हैं या आप चाहें तो डायमेंशन विथ डायमेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्री हैंड डायमेंशन के साथ एक ऑब्जेक्ट को इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। देन दिस डायरेक्शन फर्स्ट, इस टाइप से जो हमारे पास एक डायमेंशंस हैं। अब हम उन डायमेंशंस को दे देंगे तो जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एग्जैक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फ्री हैंड एक प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर कंस्ट्रेंट टूल को ऑन करना है। दिस लाइन 20 and this line to this line, and this line to this line। इसको हम दे देंगे 80 and this line 80, और इस टाइप से इस लाइन का जो भी डिस्टेंस है इसको भी हम दे देंगे 20। डबल क्लिक करने के बाद 20, और इस पार्ट को भी हम बोलेंगे 20। ऑलरेडी डिफाइंड हो गया। इसको हम एक को डिलीट कर देंगे, ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है बिकॉज यहाँ हम दे चुके हैं। और इस पार्ट को भी हमको करना है 20। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है फिलहाल से हम इसको डिलीट करते हैं। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 20। तो अब जो हमारा पार्ट है वो फुल डिफाइंड है और हमें एक डायमेंशन और देना है इन दोनों पार्ट के बीच में, और इसका डायमेंशन हम देंगे 100। इस टाइप से हमने एक प्रोफाइल ड्रॉ कर ली विथ डायमेंशंस। इसके बीच में हम 20 का स्पेस रखा, इसको 80, ये भी 80, और ये जो टोटल है वो 100 रखा। देन आप इसको कर दीजिए पैड। तो स्केच से बाहर जाने के बाद पैड टूल लगाइए और यहाँ पर आपको पैड करना है 200 या 150, जो भी आपको करना है। तो इस टाइप से हमारे पास जो एक पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पार्ट को आप सेव कर लीजिए Ctrl+S, या फिर स्टार्ट में जाने के बाद आप सेव कर सकते हैं। मैंने इस पार्ट को डेस्कटॉप पर यहाँ पर पार्ट 1 के नाम से एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर, और यहाँ पर हम नाम देते हैं पार्ट 1 सेव। देन अगेन दूसरे पार्ट को क्रिएट करना है तो हम जाएंगे स्टार्ट, और मैकेनिकल डिजाइन में जाने के बाद पार्ट डिजाइन पार्ट 2, और यहाँ पर हमें प्लेट को क्रिएट करवाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। देन स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद आपको पार्ट को क्रिएट करना है। तो पार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको स्केच में आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। देन फ्री हैंड डायमेंशन को बनाना है। यहाँ पर डायमेंशंस को क्रिएट करने के बाद आपको डायमेंशंस देने हैं
रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद डायमेंशन इसको हम देंगे 100, देन इस लाइन को हम देंगे 150 या 130 140 जो भी आपको देना है, तो 150 प्रेस कर देते हैं। देन स्केच से बाहर चले जाते हैं वर्कबेंच से और इसको पैड करवा देते हैं 10 20 50 जो भी आपको करवाना है। ओके, तो हमारे पास इस पार्ट को, ये भी पार्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमें इन पार्ट को असेंबली करवाना है, तो पहले हम इस पार्ट को सेव कर लेते हैं पार्ट 2 न्यू फोल्डर के अंदर, देन सेव। तो अब हमारे पास दोनों पार्ट क्रिएट हो चुके हैं और हमने इनको सेव कर लिया है। अब हमें इनकी असेंबली करवाना है, तो असेंबली करवाने के लिए आपको जाना है स्टार्ट, देन मैकेनिकल डिज़ाइन और आपको क्लिक करना है असेंबली डिज़ाइन पर। तो यहाँ पर हमने असेंबली डिज़ाइन को ऑन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले पार्ट को यहाँ पर एडजस्ट करवाना है, इनको लाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, देन प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट बनाया है वो डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास न्यू फोल्डर 2 को ओपन करना है और इन दोनों पार्ट को क्रिएट करके हमको ओपन करवाना है। तो जो दोनों पार्ट हैं वो हमारे कैटिया में आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। देन आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों पार्ट आ चुके हैं। अब आप इन पार्ट को फिक्स करवा लीजिए। तो यहाँ से है ये जो पार्ट हैं आपके, इनको रखना है। तो फिलहाल से हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा इस पार्ट को ऊपर रख लेते हैं इस टाइप से, ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे रखने पर। अब यहाँ पर हम चाहें तो इनको असेंबली करवा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से चलते हैं स्टार्ट में जाने के बाद डिजिटल मोकअप, देन DMU काइनेमेटिक्स। यहाँ जाने के बाद आपको इनकी असेंबली करवाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो टूल्स है आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सबसे पहले प्रिस्मेटिक जॉइंट, डिस्कस करने वाले हैं प्रिस्मेटिक जॉइंट। क्लिक करेंगे, देन न्यू मैकेनिज्म में क्लिक करना है, ओके प्रेस करना है। लाइन 1, तो लाइन 1 आप क्लिक कर दीजिए इस लाइन पर और यहाँ से इस लाइन पर क्लिक करना है। आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए इस टाइप से, और लाइन 2 आप क्लिक कीजिए इस लाइन को। देन प्लेन पूछ रहा है, तो प्लेन आप फर्स्ट जो प्लेन है वो रोटेट करने के बाद इस प्लेन, फर्स्ट प्लेन, देन सेकेंड प्लेन पूछ रहा है, तो आप देन रोटेट टूल लगाने के बाद इस प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ लाइन 1 इसको और इसको क्रिएट किया। आप चाहें तो इस वाली इस साइड को भी क्लिक कर सकते हैं, देन ओके प्रेस करिए और इसको हम करवाना लेंथ ड्रिवन, देन ओके। तो इस टाइप से जो आपका पार्ट है वो रख जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो प्लेन को हाइड कर सकते हैं। तो प्लेन को हाइड करने के लिए हम जाएंगे हाइड सो टूल्स पर, और यहाँ पर जो हमारे प्लेन्स हैं इनको हम यहाँ पर हाइड करवा देंगे इस टाइप से। अब हमारे पास जो प्लेन है वो हाइड हो चुके हैं। अब हमें एक पार्ट को यहाँ पर फिक्स करवाना पड़ेगा ताकि दूसरा पार्ट हमारा मूव कर सके। तो इतना बनाने के बाद आपको क्लिक करना है सिंपल। अब हमको जॉइंट बताना पड़ेगा, ये हो गया। अब हम जाएंगे फिक्स्ड पार्ट। जैसे ही फिक्स्ड पार्ट में जाने के बाद इस बेस को हम फिक्स करवा देंगे, देन ओके। द मैकेनिज्म कैन बी सिमुलेटेड, यदि ऐसा लिख के आ रहा है तो आपका जो सिमुलेट है वो ऑब्जेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना है सिमुलेशन, देन बताना है ओके। अब ये जो आपका पार्ट है इस साइड से मूव कर रहा है। अभी ये हमारा 100 तक जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल से मैंने इसको इतना ही रखा, देन ओके। और यहाँ से हमने वैल्यू को करवा दिया इंसर्ट, देन आप इसमें प्रेस करें तो ये देखिए जा रहा है, लेकिन ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको यहाँ से हम इसकी स्पीड को कर देंगे कम 0.02। देन अभी मैं इस ट्री को उठा के यहाँ रख देते हैं और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं जो आपका पार्ट है वो मूव कर रहा है। यदि आप इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करें 0.04 और पर्टिकुलर घुमाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, और यदि आप स्पीड देना चाहते हैं तो 0.01, देन ओके। और यदि आप इसको कंटिन्यूस
स्प्रिंग करवाना चाहते हैं, लेंथ ड्रिवन करवाना चाहते हैं, देन ओके करिए। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से जाएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल